मैं मुंबई नालासोपारा से लाई हूँ और परिचय गुरुदेव ने दे दिया। और बस आज का प्रोग्राम बहुत ही दिल से मन से सुनना है, क्योंकि मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार मधुसूदन मैम को सुना था। और उसके बाद जब दिल्ली में मिलना हुआ था, दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दोनों ही दिन मुझे बहुत, मैं जिंदगी भर उन पलों को नहीं भूल पाऊंगी। पहली बार जब मैंने मीटिंग अटेंड करी थी, गुरुदेव ने बता ही दिया कि 27 तारीख थी और जुलाई का महीना था 2021। 4 साल होने को आए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा लाइफ में कि क्या टेंशन था। और वो पता नहीं कि जिंदगी का यू टर्न ले लिया कि लाइफ से टेंशन बिल्कुल फ्री हो गई। उस दिन से माइंड सेट, मैंने एक ही शब्द सीखा था मैम से, एक माइंड सेट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज सेकेंड बार मैम को सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। जसोदा जी ये हमारे बीच में मुंबई से हैं, नाला सुपारा से, और वंडरल क्विज भी रन करते हैं। 16 फरवरी को अभी मेरा सेमिनार था नाला सुपारा में, तब वंडरवल क्विज का ओपनिंग भी किया था हमने। तो उस प्रोग्राम में पहली बार मधुसूदन जी को सुना और आज वो इस मुकाम पर हैं और डिसीजन वहां से लिया उन्होंने। तो बहुत जल्दी हम इनवाइट करेंगे। मेरा परिचय कोई साथी नए हो, आई एम अरुण कुमार वैष्णव, लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बेसिकली मैं राजसमंद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और साथ ही मैं पिछले 10-12 सालों से, 12-13 सालों से उदयपुर में भी हूँ। बच्चों की एजुकेशन, मेरी खुद की एजुकेशन उदयपुर से हुई है, बच्चों की एजुकेशन उदयपुर से चल रही है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि बेटा अभी एमबीबीएस कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उदयपुर से, थर्ड ईयर में है। हालांकि आगे आगे उसको भी आरसीएम ही करना है, लेकिन अभी वो कर रहा है एमबीबीएस। और बहुत सारी बातें आज आपको सुनने को मिलेगी। बस एक शेयरिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा मधुसूदन जी को। जस्ट वेट, क्योंकि एक्चुअली होता इतना है कि कंट्रोल ही नहीं होता। तो यस, ये हमारा जो पहला वेबिनार मधुसूदन जी का, जुलाई 27, 2021, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप। और ये देखिए, ये उस समय मेरा संबंधी था, घर पे ही था ये। अभी मैं उदयपुर हूँ, ये घर का ही है, जब उस समय घर पे था मैं। और ये आप देख सकते हैं, जिस समय स्क्रीनशॉट लिया गया उस समय 501 साथी थे। हालांकि उससे भी ज्यादा थे, ये जिस समय लिया गया उस समय की बात है। और ये उस दिन का हमारे बीच में झीलों की नगरी उदयपुर से हेमलता जी होंगे, यदि इस प्रोग्राम में प्लान शो किया था उन्होंने। यदि हो तो बात करने की स्थिति में, तो फॉर 30 सेकंड्स हेमलता जी। जी गुरुदेव प्रणाम। जय आरसीएम एवरीवन। सभी गुरुओं को प्रणाम। हेमलता, झीलों की नगरी उदयपुर से। एंड जिस तरीके से आज का जो ये लिंक शुरू हुआ है, इसका जो आगाज हुआ है, ये बता सकता है कि आज का प्रोग्राम आवाज। हाँ सॉरी सर, म्यूट हो गई थी। एंड सॉरी सर, मैं वीडियो ऑन करने की कंडीशन में नहीं हूँ। बट मैं ये कोई बोल बात नहीं। रही थी कि इस तरीके से आज का जो ये लिंक है, इसका जो आगाज हुआ है, ये बता रहा है कि प्रोग्राम कितना शानदार रहने वाला है। मधुसूदन जी मैम से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी है और काफ़ी कुछ हम इनसे सीखते हैं। हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं, हम जैसी जो गर्ल्स हैं, वो इनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। और आज जो बारीक नॉलेज मैम से मिलने वाला है, उसके लिए हम रेडी हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वो समय आ रहा है कि जब हम मधुसूदन जी को इनवाइट करेंगे, और कुछ डिसीजन लेने का समय है। देखिए किस तरह के अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स आपके सामने हैं, और इनको देख करके कुछ डिसीजन मेकिंग करें आप। ये आने वाले समय में
आपके लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं। बेस्ट मोमेंट एट विजयवाड़ा RCM वर्ल्ड। हार्ड वर्क ऑफ 5 years। सुकून के साथ आंखों में बड़े सपने। अभी काफी दूर जाना है, तो भगवान ने सही परिवार में मुझे दिया। थैंक यू। परिवार के साथ और ये वो प्रोग्राम और ये आज का प्रोग्राम। सीट बेल्ट बांध लीजिए अपने, गेट रेडी। वी आर रेडी टू फ्लाई। तैयार है ना आप सभी लोग? यस यस सर, बिल्कुल। जितने भी को साथी हैं एक बार अनम्यूट करके। वेलकम मैम। बिल्कुल वेलकम। जोरदार तालियों के साथ। मोस्ट Yes, वेलकम welcome sir, welcome sir. मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। Most welcome मैम। तो आप सभी को साथ लेते हुए जोरदार तालियों के साथ डायनामिक पर्सनालिटी, रिसर्च स्कॉलर, उनके साथ जितने भी एडजेक्टिव हम लगाएं वो कम होंगे। एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में है जिनसे पूरा हिंदुस्तान प्रेरित होता है, जिनका पढ़ने का खर्च भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट उठा रही है। ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है, तो सभी को साथ लेते हुए जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम डायनामिक पर्सनालिटी मधुसूदन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। पोस्ट हैं मधुसूदन जी, देखिए कोई साथी। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, 1 मिनट चेक करें। सर मेरे को हाँ है। हाँ, कॉस्ट नहीं है सर, कॉस्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि आवाज यदि नहीं आई तो मैं समझ गया कि कोई यस सर, यस सर, यस सर। सॉरी एक्चुअली मैं को होस्ट नहीं थी और मैं बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन दिस मीटिंग, क्योंकि 500 की संख्या कम ही नहीं हो रही थी। तो थैंक यू सो मच सर इतना शानदार वेलकम के लिए, एंड सॉरी मैं कुछ मिनट के लिए लेट हुई। और सच बताऊं अरुण सर, तो यहाँ पे मैं सेशन लेने नहीं आई हूँ, मैं तो सीखने के लिए आई हूँ। सीखने के लिए आई हूँ कि कैसे 500 लोगों की जूम सेशन जो 5 साल से चल रही है वो ऐसे कैसे भरती है, मुझे ये सीखना है। और मुझे ये सीखना है कि इतने बड़े बड़े लोगों को लेके एक साथ कैसे बैठा जाता है। सच बता रही हूँ अरुण सर, मैं जूम मीटिंग में तो हजारों की संख्या में मैंने जूम मीटिंग ली है। मैंने 1 PM में लिया है, US में लिया है, पर आज पहली बार मुझे थोड़ा थोड़ा धक धक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अचीवर्स बैठे हुए हैं, मतलब जो हमारे सिस्टम के गुरु हैं। और चूंकि मैं तो प्रोफेशनली भी स्टूडेंट हूँ, तो प्रोफेशनली एक स्टूडेंट का एक लेक्चरर के सामने बैठना ऐसे ही धक 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 होता है। ऊपर से रूबी भी है, तो दोनों तरफ वो धक 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 चल रहा है। स्टार इमराल्ड भी है, रूबी भी है, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर पाऊँ और आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतर पाऊँ। तो थैंक यू अरुण सर। मधु जी, मैं 1 मिनट और कहना चाहूंगा। जी हमारे सर। बीच में कई एमराल्ड हैं, कई स्टार एमराल्ड हैं। कुछ साथी मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग में होंगे, बात नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमारे बीच में उदयपुर से JK हेमंत पालीवाल जी हैं। वो अक्सर कहते हैं कि दिखाओ हीरो बन करके, सीखो जीरो बन करके। तो हम आज सभी जीरो हैं, हमारी पीने वीने कहीं है ही नहीं अभी। वी ऑल आर बिगिनर्स एंड आप सब कुछ हैं, जो आपकी हैं जो आप बात सब कुछ हैं। थैंक बाकी आज हम सब जीरो बन करके बैठे हैं। अमृतलाल जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे जो गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, सबसे युवा स्टूडेंट अमृतलाल जी। संख्या में तो 80 years ओल्ड हैं, लेकिन हमारी नजर में अभी वो स्वीट 16 है अमृतलाल जी मीणा, जिनको रिटायर हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन हमें उनको अभी वो स्वीट 16 नजर आते हैं। वो भी मुस्कुरा रहे हैं और बिल्कुल स्टूडेंट की तरह जीरो बन के बैठे हैं।
तो वेलकम मधु जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए, मुझे यहाँ पे लाने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। और जिन लोग का वीडियो ऑन नहीं है तो सॉरी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। वक्त जाया नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आती हूँ। मुझे सच में पता नहीं था कि मैं क्या बात करूंगी, नहीं बात करूंगी। फिर मैं सर को कॉल की अराउंड 7:30 या 8 बजे ऐसा कुछ, मैं सर को कॉल की और मैं सर को बोले सर बोलना क्या है, और सर मुझे बोले कि यू हैव फ्रीडम, जो बोलना है आपको बोलो। तो इस तरीके से मैं बोली सर फिर भी कुछ तो बताइए क्या बोलना है। तो सर बोले कि नहीं, आपको जो बोलना है बोलिएगा। तो फिर मैं सोची समझी, फिर उसके बाद मैं बैठी, थोड़ी सी पीपीटी मैंने डिजाइन की है और उस प्रेजेंटेशन पे मैं बातचीत करूंगी। हालांकि आपने पूरा वीडियो चला दिया है तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई अभी ज्वाइन किए हैं तो नाम मधुसूदी है, बिहार से बिलोंग करती हूँ, कोलकाता में रह के पीएचडी कर रही हूँ, जेआरएफ की पोजीशन पे हूँ और पार्ट टाइम में इस सिस्टम को बिल्ड कर रही हूँ। और पार्ट टाइम के सबसे बड़े एग्जाम्पल तो आपके साथ में है ही, तो उसके सामने मैं खुद क्या बोलूँ कि पार्ट टाइम में ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा, पार्ट टाइम में लोगों ने क्या क्या कर दिए हैं। तो पार्ट टाइम में अभी काम कर रही हूँ और इस सिस्टम में सीख रही हूँ, जो कुछ भी आता है कभी कभी इधर उधर जाके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, और इसी की वजह से लगभग 2022 से लगातार इस सिस्टम से मुझे 6 फिगर में इनकम मिल रही है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अर्ली 20s में हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिंपली बोलना चाहती हूँ, सब गेम यहाँ का है, माइंडसेट का है। मैंने लास्ट कुछ सालों में जो समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, बड़े बड़े धुरंधर को मैंने आते जाते देखा है और बहुत सिंपल से व्यक्ति को बस उसके माइंडसेट की वजह से यहाँ पे मैंने ग्रोथ करते हुए देखा है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, बस उसका माइंड में था कि मेरे को करना है, बस एक लाइन था कि मुझे करना है, और उस लाइन ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपका माइंडसेट है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, और आज के सेशन में जो बातचीत करूंगी मैं उस बातचीत के लिए आगे बढ़ती हूँ और मैं सीधे अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और उसके थ्रू पूरी बातचीत हम लोग करेंगे। अच्छा अरुण सर, मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, मेरे ना लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है जो कि लगभग आज सुबह से हो रहा है, क्योंकि मेरा काम पूरा कंप्यूटेशनल है। तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है और उसमें क्या होता है कि वो अपडेट होते होते कभी कभी वो रीस्टार्ट मांगता है लैपटॉप को। तो हाँ, बाई चांस अगर मैं लेफ्ट होती हूँ तो समझ जाइएगा कि वो अपडेट हो रहा है। तो आप मुझे हाँ, थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा ताकि मैं फिर से ज्वाइन कर सकूँ, एक बार रिस्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ध्यान मतलब कि अगर मैं रिमूव हो जाऊं तो मतलब समझ लीजिएगा कि मधु को जगह देना है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल। प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल होगी आप सभी के पास में अभी। स्टार्ट शेयरिंग। हाँ, यस, विजिबल। वेलकम। तो आप सभी वेलकम का, इज विजिबल। हाँ थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज के सेशन में आज हम बातचीत करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, बातचीत करेंगे आरसीएम की, और बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत कि हम कैसे कम टाइम में अच्छा काम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करती हूँ कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर ये इंडस्ट्री तब काम करती है जब इस इंडस्ट्री के लिए हम खुद को तैयार करते हैं। हमें बनना पड़ता है टेक्निकल अचीवर के लायक, हमें रॉयल्टी के अचीवर के लायक हमें बनना पड़ता है। और बनने के लिए बहुत अच्छी बात है, एक बुक है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ये सब बुक आप अभी पढ़ रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने, पार्ट 2 पार्ट 3। मैंने इस बुक को, इन दोनों बुक को 2 बार आज खत्म, मतलब 2 बार खत्म किया है। आज ये बुक को मैंने फिर से दोबारा कंप्लीट करा है मैंने, और बहुत अच्छी बुक है। मतलब कि इस बुक में एक लाइन है, जो लाइन अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी लोग जो है ना भूल जाते हैं कई बार, और हम लोगों की जो शक्ति है उस शक्ति में एक बहुत पावरफुल शक्ति है, वो शक्ति ये है कि हम सभी लोगों को भूलने की शक्ति है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये शक्ति थोड़ी है, मतलब ये शक्ति है। अगर बाई चांस सोचिए कि अगर हमारे पास में भूलने की ताकत ना हो, तो बचपन में कुछ हुआ, उससे पहले कुछ हुआ, अगर सब कुछ याद हम लोग रखते जाए तो मेंटली कितना आदमी, मतलब कि यार डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो भूलने की ताकत एक बहुत अच्छी शक्ति है हमारी, लेकिन याद भी तो रखना है चीजों को। तो इसके लिए आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और बहुत अच्छी कहावत है कि जो नोट बनाता है वो नोट कमाता है, राइट। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वत्स सर बोलते हैं कि नोइंग प्लस नोट डूइंग बेटा इक्वल टू नोट नोइंग।
अगर आप जानते हैं पर हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो वही रहेगा जो नहीं जानता, और हम जान के भी नहीं किए तो हम भी वहीं पे रहेंगे, राइट। तो मतलब कि जान के साथ में अगर आपको काम करना है तो मतलब हमें जानना पड़ेगा, राइट। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि आपकी सफलता के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज ये है कि आपकी सफलता की भूख, सफलता के लिए आप कितने हंग्री हो, कितने भूखे हो आप। मतलब एक होता है ना एकदम बेचैनी लगना कि यार मेरे को करना है करना है करना है, वो बेचैनी चाहिए, वो भूख चाहिए। और दूसरी चीज है कि आप हमेशा सीखने वाले होने चाहिए, कोई आपको कोच कर सके, तो वो सीखने वाले मोड में होना चाहिए। तो फटाफट डायरी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और कुछ चीजें राइट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप राइट डाउन करेंगे तो फिर कभी मीटिंग में आप यूज कर पाएंगे, राइट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ डेटा, जो डेटा मैं लगातार दिखाती हूँ। ये एशिया का डेटा है, WFDSA का, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। ये डेटा के अकॉर्डिंग जो बड़ी बड़ी कंट्री है जैसे चाइना है, उस चाइना का टर्नओवर बहुत अच्छा है और लगातार ग्रोथ में काम कर रही है। तो आप चाइना को डेवलप कंट्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मानते हैं आप सभी? चाइना को आप मानते हैं कि यस डेवलप कंट्री है, उसके लोग बुद्धिमान हैं, उसके लोग पढ़े लिखे हैं, उसके लोगों में बुद्धि है। अब सोचिए चाइना के लोग अगर बुद्धिमान है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप देखिए चाइना का डेटा क्या बोलता है। चाइना में बहुत अच्छी ग्रोथ है, ये देखिए इतनी ज्यादा ग्रोथ है, 15,043 मिलियन डॉलर का वहां पे पूरा का पूरा टर्नओवर वहां से हो रहा है, राइट। तो उतनी अच्छी ग्रोथ है। चाइना को हम लोग डेवलप मान रहे हैं। इसके अलावा देखिए मलेशिया को आप मान रहे हैं, अब जापान को बहुत अच्छा डेवलप, वहां के लोग बहुत बुद्धिमान है, वहां पे देखिए वहां का टर्नओवर भी बहुत अच्छा खासा है, राइट। तो वहां के लोग डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट इतना ज्यादा परचेज क्यों कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई प्रमोट कर रहा होगा, तभी तो परचेज कर रहे होंगे। के लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या प्रमोट कर सकते हैं? कई बार ना हम लोग है ना सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं पर जवाब ढूंढते नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है और लोग क्या बोलते हैं, मैम सफलता के लिए क्या करेंगे, आर्ट्स से अच्छी कंपनी है कि नहीं, कैसे माने कि हमारा टाइम यहाँ पे अच्छा जा रहा है। मैं बोली कि भाई थोड़ा सा आप सवाल का जवाब ढूंढो ना। अभी ज्यादातर लोग बस सवाल पूछते रहते हैं। आपके पास भी बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे, सर कैसे करें, कैसे कामयाब हो। हम बोले कि जितना लोग सवाल पूछने में टाइम लगाते हैं, अगर उसका आधा टाइम अगर वो थोड़ा सा जवाब ढूंढने में भी लगा देना, तो अभी जवाब है सब जगह पे। ये डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेटा देखिए ना। अगर ये चाइना के लोग, आपके जापान के लोग, मलेशिया के लोग, कोरिया के लोग, न्यूजीलैंड के लोग, थाईलैंड के लोग, अगर ये लोग डेवलप कंट्री के लोग जिसको हम लोग मानते हैं कि अमीर हैं, वो लोग अगर कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इंडिया में ग्रोथ में है, अच्छी बात यह है कि वन ऑफ द ग्रोइंग CGR के तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये करनी चाहिए। डेटा छोटा सा मैं आपको दिखाई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब की चीजें हैं जो मैं पट 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 बोल सकती हूँ कि बेरोजगारी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं। व्हाट्सएप के बहुत सारे वीडियोज है। और डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस कंपनी को करना चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग की विजेता कैसे बने, इसका पार्ट 1 बुक आप पढ़ सकते हैं। अब बात है कि हम RCM में हैं, लेकिन क्या हम RCM की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं? सर क्या होता है ना, हम में से बहुत सारे लोगों की जो पहली कंपनी है वो RCM होती है कि नहीं? आप में से कितने लोग एक पहली कंपनी RCM एक बार हैंड रेज करके दिखाइए थोड़ा सा। इसमें मैं भी हूँ, तो मैं भी हैंड रेज करना चाहती हूँ, मैं भी हैंड रेज कर रही हूँ। यस, डिजिटल हैंड रेज करिए। आप में से कितने लोग हैं जिसकी पहली कंपनी RCM है? यस, संख्या बहुत अच्छी। तो अक्सर क्या होता है कि आपको अगर पहली कंपनी अगर आपकी RCM है, तो क्या हुआ कि आपको किसी ने पहली बार प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद में आप उसके साथ में ज्वाइन कर गए, यही तो है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जब पहली कंपनी हमें RCM मिलती है ना, तो हम इसको तवज्जो नहीं देते। हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है, वैसा ही होता होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो दूसरी कंपनी से RCM में आए हैं, दूसरी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी से RCM में आए हैं। मैं मनी रोटेशन या कुछ ऐसी बातें नहीं कर रही, मैं बोली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में RCM में आए हैं। आपके भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरी कंपनी से आए होंगे, हाँ कि ना? आए हुए ना? आप उनसे पूछिएगा, उनको RCM की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि जब आदमी पहली बार में गलत खाना खाता है ना, तो दूसरी बार में जब टेस्टी खाना मिलता है ना, तो उसको उसका टेस्ट समझ में आता है। लेकिन आपको पहले से ही टेस्टी खाना मिलता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि खराब खाना किसको कहते हैं, है कि नहीं?
जो आदमी 250 रुपया का राइस ब्रान ऑयल खा के आता है ना, उसको जब 192 रुपीज में हेल्थ कार्ड मिलता है ना, तब समझ में आता है कि अच्छा ऐसे भी होता है कि नहीं। हमें क्या है, शुरुआत से हमने लिख दिखा। कुछ लोग तो यहाँ पे उस टाइम के भी होंगे जिनको हेल्थ कार्ड का प्राइस जब 150 100 ऐसे होगा तब आप खरीदे होंगे, तो आपको अभी 192 लगता है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन जो 250 में अभी खा रहा हो, और जब वो आरसीएम में आके 192 रुपीज में लेते हैं, तो 250 इधर 192, तब उसको हेल्थ कार्ड की अहमियत समझ में आती है। तो हम सभी लोग जो पहली बार में आरसीएम में ज्वाइन हुए हैं ना, पहली कंपनी जिसकी है, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ही होता है, उस तरीके से होता होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरसीएम, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आरसीएम का जीवन महान है, बहुत पवित्र सिस्टम है, बहुत यूनिक सिस्टम। ये इसलिए क्योंकि आरसीएम बहुत सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से एक एक चीजों पे काम करती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक ऐसी कंपनी जो अब अपना 25वां वर्षगांठ बना रही है, एक ऐसी कंपनी जो हर चीज पे काम कर रही है, एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का प्रोफाइल ऐसा है, जो प्रोफाइल अगर 2-4 कंपनी का मिला देना तो भी हमारी कंपनी के बराबर नहीं आ सकता। अगर दूसरी कंपनी की बात करो तो हम उस कंपनी के साथ में है। लेकिन बात यह है कि क्या इस चीज का एहसास हमको है। जानना अलग बात होती है, और उस बात को रियलाइज करना, उसके लिए वो फीलिंग रखना, वो अलग बात होती है। जो पुराने साथी हैं या जो उस तरीके को हो, तो हमें वो एहसास करनी है। क्या हम उस चीज का एहसास कर रहे हैं? ऋषि सर हमेशा बोलते हैं कि क्या आप फील कर पा रहे हो, क्या अंदर तक फील कर पा रहे हैं, हमारे अंतर मन में वो फीलिंग आ रही है क्या? हम कई बार फील नहीं करते, हम बस जानते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप एक बार ठहरिए, रुकिए, और रुकने के बाद सोचिए कि आप आरसीएम जैसे महान सिस्टम के साथ में हैं, आरसीएम जैसे महान अभियान के साथ में है, पर क्या इस बात का एहसास अपने को है? अगर आपने इस बात का एहसास कर लिया, इस बात को रियलाइज कर लिया, इस बात को आपने अच्छे से अंदर से फीलिंग जब आने लगी ना, उसके बाद आपकी एनर्जी एक अलग रहती है। उसके बाद अलग तरीके से आप सोचते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं, अलग तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं। कई बार लोग 2-4 लोगों को देख करके, बता करके, रिजेक्शन ले करके लोग बोलते हैं कि 2 लोग जुड़ते नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब महात्मा गांधी हमारे आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वो जब उतने लोगों को इकट्ठा किए थे, क्या सब लोग आ गए थे क्या? कितने लोगों ने रिजेक्ट किया होगा? लेकिन क्या महात्मा गांधी को 2 लोगों ने बोला होगा कि इससे उससे कुछ नहीं होता, छोड़ दो? तो अगर वो छोड़ देते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते, राइट? उन्होंने नहीं छोड़ा तभी तो। अब देखिए, आजादी एक बहुत बड़ा अभियान था, तो क्या आज आर्थिक आजादी एक बहुत बड़ा अभियान नहीं है? स्वास्थ्य रक्षा एक बहुत बड़ा अभियान नहीं है? स्वावलंबन एक बहुत अच्छा अभियान नहीं है? महिला सशक्तिकरण ये एक बहुत बड़ा अभियान नहीं है? इतने बड़े अभियान के साथ हम हैं, और हमें 2-4 लोग मना करते हैं और हम नेगेटिव होके घर में बैठ जाते हैं कि सर कोई तो जुड़ता ही नहीं है, सर कोई मानता ही नहीं है, सर मेरे से नहीं होगा। ये बोल के जो बैठ जाते हैं, वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमें एहसास नहीं है कि हम कौन सा काम करते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा ना, उस दिन आपको 2-4 क्या 200 लोग भी मना करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार 140 करोड़ में 200 लोग मना भी कर दिए, तो 140 में आप सुनना बैठाइए, 140 करोड़ लिखिए, उसमें से माइनस 200 भी करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा माइनस करके बचा तो उतना ही बचा, क्योंकि वो बड़ा फिगर है। उसमें से अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो हम उसको राउंड फिगर बांध देंगे कि हाँ 140 करोड़ ही है। तो फिर हम क्यों नेगेटिव होते हैं? हम नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि हमें इस अभियान का रियलाइजेशन नहीं है, इस कंपनी का रियलाइजेशन नहीं है, हम किस कंपनी के साथ में, किस अभियान के साथ में है। और ये सभी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25 साल हो गए, हमारी प्रोफाइल, हमारे प्रोडक्ट, हमारी ऑनलाइन सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी लीडरशिप, हमारे राइटिंग कोर, इतने बड़े बड़े फंक्शन, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना, सरकार का प्रोग्राम करवाना, डायरेक्ट सेलिंग का बीबीए, एमबीए, पीएचडी डिग्री होना। अभी मैं 24 तारीख को एक प्रोग्राम कर रही हूँ जूम पे, आप सभी आमंत्रित हैं अगर आप आइएगा। इंडिया के पहले डायरेक्ट सेलिंग के पीएचडी होल्डर डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ के साथ में एक जूम सेशन है 24 तारीख को। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगी अरुण सर के साथ में। मंगलवार को, गलत टाइम हुआ, नहीं मंगलवार को, लेकिन 8 से 9 है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जूम मीटिंग से जस्ट पहले, तो आप कर सकते हैं। 8 से 9 टाइम रखा है हमने। तो उसमें वो आके बताएंगे। सोचिए, जहाँ लोगों को लगता था कि नहीं ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, और एक डायरेक्ट सेलिंग का पीएचडी की वह बंदा आगे बताएंगे कि ये काम हम कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें, बस ये बताना चाहती हूँ कि अभी वन ऑफ द बेस्ट टाइम है जब हमें आरसीएम को बड़े पिकअप के साथ में, बड़ी स्पीड के साथ हमें करना चाहिए। वन ऑफ द गोल्डन टाइम पे हम लोग हैं। हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम कर सकते हैं, कंपनी ऑनलाइन आ चुकी है, इतनी सारी चीजें आ चुकी है। तो जो लोग आज तक अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाए अच्छा, तो अभी बेस्ट टाइम है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और 2025 का जो अगला 6 महीना है,
अगर आप अगले 6 महीने में बड़ी प्रोफेशनली मैच्योर तरीके से रूटीन के साथ में स्मार्ट वर्क किए तो, नॉट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अगर स्मार्ट वर्क किए तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। जो अभी पिछले कुछ सालों में, जब से आप आश्रम में हैं तब से जो नहीं हुआ वो अगला 6 महीने में हो सकता है। उस तरीके से अपनी को तैयारी करनी है। 2025 क्योंकि ये ईयर ऑफ ग्रोथ है, 2025 इसलिए क्योंकि इसका 2025 से 2023 तक एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तैयारी कंपनी कर रही है। सौरभ जी आके सीधे बोले थे, अगर आपको याद हो तो सौरभ सर लास्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम में भी बोले थे और उसके साथ में अभी के प्रोग्राम में भी बोले थे, जो 25 मई को नेक्स्ट दिन का प्रोग्राम हुआ था। उसमें क्या बोले थे सर कि जो पिछले 25 साल में हुआ वो अगर मैं अगले 5 साल में ना कर पाऊं तो टीसी सर के बेटे होने का क्या मतलब लगता है। Yes, इतनी बिल्कुल। बड़ी बात, सोचिए इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और आपको क्या लगता है सौरभ छाबड़ा जी बिना डेटा के साथ ये बात किए होंगे क्या? ना 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 ना, टीसी से जिस तरीके से सोच समझ के बात करते हैं ना सौरभ सर, मुझे लगता है उतने ही सोच समझ के वो भी बात करते हैं, बड़े देख परख के। अभी 25 मई की प्रोग्राम के लिए जब मुझे रूपांतरण यात्रा का टॉपिक दिया गया था तो मेरा 1-2 सेशन हुआ था जब सौरभ सर मुझे गाइड कर रहे थे कि रूपांतरण यात्रा पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस बात का ख्याल रखना है। तो मैं देखी कि सर बड़े ठहर के, सोच समझ के, आराम से, बड़े लॉजिकल तरीके से बात करते हैं, ये मैंने देखा। एंड वो बहुत गुड साइन है हमारे लिए। मतलब मोटिवेट होके बात नहीं करते, वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं, ये हमारे लिए बड़े गुड साइन है। उनका ये जो लाइन है ना कि अगले 5 साल में वो ग्रोथ हो जाएगा जो कि लास्ट 25 साल में हुआ है। एंड सीरियसली बता रही हूँ, इस पे वर्किंग चल रही है और डेटा के साथ वर्किंग चल रही है। तो आज 25 साल तक जो हुआ अगले 5 साल में हो जाएगा। तो सोचिए अगले 5 साल में हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। अब कंपनी जब बोल रही तो कंपनी तो करेगी, लेकिन बात ये कि कंपनी का जो टर्नओवर होगा उस टर्नओवर में हमारा हिस्सेदारी क्या होगा। पता चला कंपनी का टर्नओवर 2 गुना हो गया, हम उसी पिन पे रह गए अगले 5 साल में, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो हमें उस तरीके से खुद पे तैयारी करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ का, बहुत बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ का, और उस तरीके से तैयारी चल रही है। अभी तक तो 20 लाख हाउस होल्ड तक पहुंचे हैं, और अगर परसेंटेज में बताएं तो बस 0.5, कितना 0.5%, 1% भी नहीं, 0.5%। अच्छा, आप में से बहुत लोगों को पता होगा अभी आरसीएम में हाईएस्ट इनकम कितनी जाती है अगर एक फैमिली की बात करें तो? कोई बता सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी बताइए, कोई भी लिखिए, कितना जाता होगा, कितना जाता होगा? 50 लाख। कोई 50 लाख, 60 लाख बोल रहा है। एक बात बोलूं, वत्सर की इनकम किसी को पता है क्या? वत्सर डायमंड है और वत्सर का मल्टी लेग चलता है। मैंने कई बार पीछे से पूछने की कोशिश की वत्सर से कि सर आपकी कितनी इनकम आती है। मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगी। वत्सर बताए नहीं, वत्सर हंस के टाल दिए। मैं सच में बता रही हूँ, वत्सर का 50 लाख से ऊपर होगा, गारंटी है। उनकी फैमिली इनकम अगर बताएं, क्योंकि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन उनकी फैमिली में सफायर पिन है, सर का डायमंड पिन है, मल्टी लेग पे काम होता है। सोचिए कितना होगा। सफायर है, डायमंड है, मल्टी लेग है, सोच पा रहे हैं? तो अगर किन्हीं को थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया हो तो नियर अबाउट करोड़ के आसपास होगा। हो सकता है वो 90 लाख हो सकता है 95 लाख हो, 80-85, मुझे नहीं पता, क्योंकि सच बता रही हूँ मैंने बहुत पूछने की कोशिश की। मैंने तो विशाल वत्स भाई को कई बार मैं बोली भैया बता दो, भैया बता दो, उन्होंने भी नहीं बताया। तो मैं बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पता मुझे। लेकिन अब हमारे बीच में दिनेश जी पाटीदार एमराल्ड है, उन्होंने लिखा है 1 करोड़। अच्छा, हाँ, तो होगा नियर अबाउट, मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन मैं ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, 70 लाख 80 लाख मान लेते हैं। अब मुझे एक चीज बस बताइए, क्योंकि पैसे की भाषा थोड़ी ज्यादा समझ में आती है इन लोगों को, तो इसलिए पैसे की बात कर रही हूँ। 0.5% हाउस होल्ड में पहुंच के अगर ये टर्नओवर 70 लाख का है, किसी की इनकम 70 लाख का है, तो अगर ये बस 1% में पहुंच गया तो क्या होगा? 2% में पहुंचा तो क्या होगा? 3% में पहुंचा तो क्या होगा? 4% में पहुंचा तो क्या होगा? सिर्फ 5% में पहुंचा तो क्या होगा? जरा सोचिए, खुद सोचिए। और एक चीज बताइए, क्या नहीं पहुंचेगा? हमारे पास जिस तरीके का प्रोडक्ट है, अभी देखिए मधु संयम रस, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज के और सभी प्रोडक्ट, गामा और ये सब प्रोडक्ट है जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है, वो हम कर पा रहे हैं। रिपोर्ट निकाल के दे रहे हैं कि 3 महीने में देखो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, 3 महीने में देखो शुगर रिवर्स होता है। अब जरा सोचिए, जब ये बात धीरे धीरे आम जनता में जाएगी
तो कितना बड़ा काम होगा, और क्या करोड़ों का चेक देखना एक महीने का, क्या इम्पॉसिबल है? एकदम देखेंगे, और आम लोग देखेंगे अभी कुछ टाइम के बाद, 5 साल के बाद हो सकता है आप में से कुछ लोग देखें, राइट? तो देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि 0.5% से ये 2% होगा, पर इस 2% में जब ग्रोथ आएगी तो हमारा कितना ग्रोथ होगा। शायद आवाज का चैलेंज है शायद, या हाँ, मेरे तक ही है? फोटो भी रुक गया, आवाज भी बंद है। हाँ, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ओके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं एक है, सेकंड हो सर, जाए। एक अभी ठीक है? हाँ, ओके ओके। हाँ, थैंक यू सर। तो कभी कभी ना मुझे आप 2 बजे 3 बजे रात को भी ऑनलाइन देख लेंगे, तो वो ऑनलाइन इसलिए रहते हो कि जब ये डेटा मेरे दिमाग में चलता रहता है ना, मेरे दिमाग में ये चलता है कि यार 0.5% जब 2% होगा, मेरा कितना होगा, मेरा कितना ग्रोथ होगा? क्योंकि बात कंपनी का तो होगा, ये हम सभी को पता है, लेकिन पॉइंट है कि आपका और मेरा कितना होगा। और कभी कभी ये वाला जो फिगर है ना, जब माइंड में चलता है ना, यार सच में नींद नहीं आती और दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है, मतलब सोने के लिए आओ तब भी दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है। ये प्लानिंग हम सभी के दिमाग में आनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब प्रोफेशनली वर्क करना पड़ेगा। आज से 20 साल 25 साल पहले जिस तरीके से काम हुआ, वैसा काम अभी नहीं करने से होगा। क्योंकि देखिए ना, सौरभ छाबड़ा जी का काम करने का तरीका बदला, प्रियंका मैडम का काम करने का तरीका बदला, बदला कि नहीं बदला? बहुत सारी चीजें प्रोफेशनल हो गई। कभी ऑनलाइन हम लोगों ने सोचा था कितनी जल्दी 900 सिटी में ऑनलाइन ऑनलाइन होम डिलीवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, नॉन एफएमसीजी पूरे ऑल इंडिया में हो जाएगी। ये हो रहा है ना अभी, ये हो रहा है। जहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच पा रहा, वहां पे आर्सन के प्रोडक्ट पहुंच पा रहे भैया। ये मैं अपनी टीम की बात बता रही हूँ, आपकी टीम में भी देखे होंगे, अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच रहा है कई जगह पे, और वहां पे आर्सन के प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से भी पहुंच रहा है नॉन एफएमसीजी के प्रोडक्ट, अगर बात करूं। और वर्क डेटा के साथ में करना। अभी देखिए, जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना आरसीएम की, तो बहुत सारे डेटा लगातार अपडेट होता है। मैंने किसी के मुंह से सुना था, मुझे पता नहीं, कि अपना बेटा, खुद का बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोल सकता। और डेटा कंपनी हमें दे रही है, वो डेटा फ्री में है। अगर हम उस डेटा पे काम करें तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूपांतरण यात्रा होने वाला है, रूपांतरण यात्रा होने वाला, राइट? अब रूपांतरण यात्रा की जब इस तरीके से मेले लगेंगे, आम जनता देखेंगे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे आरसीएम अभी भी चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे लोग होंगे जो इस मेला को देख के, रूपांतरण यात्रा को देख के इस तरीके से बात करेंगे। पॉइंट ये है कि जब वो इस तरीके से बात करेंगे और आरसीएम का बात जब उनके जहन में आएगा, तो क्या आपका नाम उनके जहन में आता है कि नहीं आता है? ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, है कि नहीं? तो हम क्या तब तक, ये नवंबर से स्टार्ट हो रहा है रूपांतरण यात्रा, नवंबर तक हम इस तरीके से काम कर ले, इस तरीके से अपनी बातों को फैला दे, इस तरीके से अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश करें, ताकि नवंबर के बाद आपके आसपास में अगर कोई रूपांतरण यात्रा को देख ले, कोई रथ यात्रा को देख ले, और उसको लगे कि मुझे ज्वाइन करना है, तो आपका नाम आना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो हो पाएगा, तभी तो चीजें कर पाएंगे, राइट? तो हमें बात पॉइंट ये समझने की जरूरत है कि हम सभी लोग काम तो कर रहे हैं, पर क्या हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम रूपांतरण यात्रा का उस बात को हम लोग कर सके। उसके बाद अपनी, मैं अभी क्या कहते हैं, वहां पे थी, इस प्रोग्राम में थी, 25 मई वाले प्रोग्राम में। 24 मई को हम लोग तैयारी कर रहे थे, मैं तैयारी कर रही थी, और तभी मैं इंस्टाग्राम पे अपना एक स्टेटस लगा रही थी, तो मुझे पीछे से प्रियांशु सर ने देख लिया। वो बोले कि इस प्रोग्राम का तैयारी कर रहे हैं कि आप आरसीएम में इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे हैं। मैं बोले कि सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं धीरे धीरे अपना इंस्टाग्राम बिल्ड कर रही हूँ, और ये आज के लिए बिल्ड नहीं कर रही हूँ, इसलिए बिल्ड कर रही हूँ कि जब रूपांतरण यात्रा पूरी इंडिया में होगा और लोग, नए लोग सोचेंगे किस आरसीएम ज्वाइन करना है, और वो सोचेंगे कि किसके साथ ज्वाइन करना है, तब तक इंस्टाग्राम इतना ग्रो कर लेना है कि लोगों को मेरा नाम दिखे, यूट्यूब पे मेरा नाम दिखे, फेसबुक पे मेरा नाम दिखे। और ये मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आपको भी अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए। एंड प्रियांशु सर मेरे तरफ ऐसे देखते बोलते कि यार इतना दूर का कौन सोचता है? मैं बोली लीडर सोचता है लीडर तो दूर का ही सोचता है ना, है कि नहीं? तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सभी, जैसे बोले ना यहाँ पे, इसमें बोला गया है कि आपको डेटा के साथ काम करना है, आपको प्रोफेशनली काम करना है। प्रोफेशनली मतलब क्या? अगर कंपनी ऑनलाइन आ गई तो क्या हम ऑनलाइन आ रहे हैं?
कंपनी अगर डिजिटल काम कर रही है तो क्या हम डिजिटल काम कर रहे हैं? कंपनी रूपांतरण यात्रा को लेके आई, पर इस रूपांतरण यात्रा में हमारे कितने लोग होंगे? मतलब ये अपडेट करते जाना है, जो भी कंपनी लेके आए फट से मैं करूंगा या मैं करूंगी, उस तरीके से करना है। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ इस बड़े बड़े प्रोग्राम में हमें तैयारी करनी है। तब तक हमें ऑनलाइन दिखना है, हमें अपनी एक पहचान बनानी है, हमें अपने आसपास के जो लोग हैं, मतलब आपका मान लीजिए एक सिटी है, उस सिटी में इतना ज्यादा फील्ड वर्क कर लेना है, इतना ज्यादा होम मीटिंग कर लेना है कि जो लोग आपको जाने तो आपको आरसीएम के नाम से जानने लगे, ताकि जब रूपांतरण यात्रा हो, बहुत सारे वीडियोज वगैरह चले, तो आप जब उनके घर पे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पर्ची छोड़ के आए हैं, उस पर अपना नंबर लिख के आए हैं, तो उसके बाद में वो आपको फोन करने के लिए मजबूर हो जाए, है कि नहीं? उस तरीके से काम तो करना पड़ेगा। तो वो काम हमें अपने को अभी करना है। और ये वाली अभी मीटिंग हुई थी, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, कब हुआ था? 26, 27, 28 को। और ये वाली जब फोटो में देखी ना, तो मैं ना बड़ा आश्चर्यचकित हुई। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे अपलाइन है राजाराम सानंद सर, और ये सत्री सर है। सत्री सर आपको पता है, लेक्चरर, मैथ्स लेक्चरर, इनकी कोचिंग चलती है, और इनके कई बच्चे IIT में है सिलेक्टेड, है ना, पता है। इनका आप बैठने का तरीका देखिए, एकदम ऐसे करके बैठे हुए हैं, लर्निंग एटीट्यूड में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? उधर देखिए, उधर बैंक में काम करने वाले हमारे डी कुमार सर बैठे हैं, उनका लर्निंग एटीट्यूड देखिए, है कि नहीं? इधर जितने भी को लीडर, सबके लर्निंग एटीट्यूड देखिए, कितनी तरीके से सीख रहे हैं। मतलब ये लोग इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी इनका लर्निंग एटीट्यूड कितना तगड़ा है, और ये लोग डिजाइन कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे थे, मतलब अगर ये लोग इस तरीके से सीख सकते हैं तो क्या हम नहीं सीख सकते? अब ये लोग इसलिए बैठे थे हमारे राइजिंग कोर माननीय कोर लीडर्स, ताकि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, तो हम भी अपनी तैयारी बढ़ा करके काम कर सकें 3 दिन तक। और मैं तो हिम्मत नहीं कर पाती हूँ कई बार राइजिंग कोर और कोर से बात करके पूछूं कि सर क्या क्या आपने सीखा, लेकिन वहां पे जितने बैठने वाले बच्चे थे जिनको हम जानते थे नेक्स्ट जनरेशन, मैंने सबको पर्सनली फोन किया। मैंने विशाल भाई को फोन किया, भाई क्या क्या हुआ 3 दिन, फटाफट बताओ। मैंने विशाल भाई को फोन किया, मैंने अंजलि मैम को फोन किया, और कुछ लोग जिनको मैं जानती थी मैं कॉल करी, और उन लोगों ने बताया कि बस एक बार थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हुआ रात को डांस करने का, और उसके बाद बैक टू बैक पूरी की पूरी ट्रेनिंग हुई। और ये ट्रेनिंग किसकी हो रही है? राइजिंग कोर और कोर लीडर्स की। हम लोग अगर बैक टू बैक 3 दिन की तैयार ट्रेनिंग हो जाए तो आधा लोगों को लगेगा सर नींद आ रही है, सर सीखा नहीं जा रहा है, और ये लोग सीख रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कंपनी की भी बहुत बड़ी तैयारी है, हमारे राइजिंग कोर की भी बहुत तैयारी है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बेस्ट टाइम है आरसीएम में अच्छे से काम करने का, बेस्ट टाइम है। प्लीज, आज तक जितना भी थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा भूल गए हैं, तो मैं कई बार मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है अभी, तो हमें भी सबको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और स्पीड सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए, खुद के लिए और कंपनी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बढ़ाने की जरूरत है। अब ये सब तो बात हो गई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा है, आरसीएम बहुत अच्छी है, आरसीएम की तैयारी बहुत अच्छी है, हमारे राइजिंग कोर की तैयारी बहुत अच्छी है। पर पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है इस सिस्टम में ग्रोथ के लिए, हमें क्या करना है? मैं कहना चाहती हूँ 2 चीज करना है। 2 चीज में एक है, पहला जो मैं हमेशा बोलती हूँ, माइंड सेट। आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि कोई कर पाए नहीं कर पाए, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ये माइंड सेट होना चाहिए। पता नहीं मेरे माइंड में कहाँ से आया, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करके आया, मेरी अपलाइन ने बहुत ठोक पीट के मुझे किया है, मेरी मदर ने मुझे बहुत ठोक पीट के तैयार किया है कि कुछ हो नहीं हो तू कर लेगी, ये वाला माइंडसेट। जिंदगी में हम लोग जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ ना, मैं छोटे से बैकग्राउंड से आई हूँ, जहाँ पे मैं छोटी हूँ, बट मैंने ऐसे सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ जहाँ पे बोरे पे बैठते थे। मैंने वो दुख भी देखा है, वो क्षण भी देखा है। मैं मतलब कि 8 क्लास में गई थी, अचानक से देखी उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में जस्ट गई थी, मैं देखी थी यार यहाँ तो सब बोरे पे बैठता है, तो मैंने वो वाला भी क्षण देखा है। तो उस फेज से उठ के आई हुई लड़की हूँ मैं। तो अगर वो लड़की अगर यहाँ तक आ सकती है ना, तो अभी लगता है कि यार वहां से यहाँ आ गई तो अब तो आसान है, अब तो और अच्छा कर लेगी। तो ये माइंडसेट मेरे में कर लेंगे यार, हो सकता है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप अगर जिंदगी में, आप खुद से सोचिए ना, आज तक जिंदगी में इतनी सारी मुसीबत आई, इतने अप्स डाउन्स आए, इतनी सारी तकलीफें आई, पर उस माइंडसेट में भी आपने कर लिया ना, उस क्षण में भी आपने कर लिया ना, आपका माइंडसेट तगड़ा है। अगर तगड़ा है तो आर्ट्स बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। दूसरी चीज है वो कॉमन सेंस।
एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल। मैं ये कहना चाहती हूँ आज के टाइम पे लोगों को लगता है ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं भैया, मैं सीरियसली बताना चाहती हूँ, आज के टाइम पे मैं हाथ जोड़ के बात बोलना चाहती हूँ, कॉमन सेंस कॉमन नहीं रही है आज के टाइम पे। एक दो एग्जांपल लेती हूँ। एक आदमी किराना दुकान से 20 साल से प्रोडक्ट खा रहा है, खाने के बाद उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और वो आदमी 2 महीने आरसीएम का प्रोडक्ट लेके जाते हैं, और 2 महीने में कभी 400, कभी 500 और कभी मैक्सिमम 800 का प्रोडक्ट लेके जाते हैं, और 2 महीने के बाद में आके पूछते हैं सर पैसा कहाँ आ रहा है आरसीएम से। क्या कॉमन सेंस है? आप क्या सोच रहे हो कि 800 का प्रोडक्ट लेने के बाद कंपनी आपको 8,000 रुपया दे देगी? कहाँ से देगी? 20 साल से उन्होंने ये काम किया है, वहां पे एक भी सवाल नहीं उठाया, और यहाँ पे 2 महीने में उसके हजारों सवाल उठने लगते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, क्या ये कॉमन सेंस है? और कॉमन सेंस नहीं है ये भैया, मैं तो सिंपली, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं। एक दूसरा मैं चीज बोलती हूँ, एक आदमी है जो आदमी बिना सीखे, प्लान नहीं सीखा, प्रोडक्ट नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, मार्केट में चला गया, और जाने के बाद में एक दो लोगों से मिला और बस इतना बोला कि आरसीएम में जुड़ जाओ ना, आरसीएम में अच्छा है। क्या अच्छा है पता नहीं, क्या प्लान है पता नहीं, क्या प्रोडक्ट है पता नहीं, बस उसने एक लाइन बोले कि आरसीएम में जुड़ जाओ ना, आरसीएम में अच्छा। और उसके बाद लोग बोले कि नहीं है, वो नहीं है, मैं जो ऐसे कुछ बोल दिया उन्होंने, और वो 5 लोगों से मिलने के बाद वो आके बोल रहे हैं कि भैया आरसीएम से नहीं होगा। आप उनसे खुद से पूछिए कि जब वो जूता खरीदने जाते हैं तो पहली जूता खरीद लेते हैं, अगर कोई महिला साड़ी खरीदने के लिए जाती है पहली साड़ी खरीद लेती है। अरे आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं, पहला लड़का देख के चूज कर लेते हैं क्या? हर जगह रिजेक्शन है भैया। आप जॉब का इंटरव्यू दिए थे तो पहली जॉब में ही आपको हो गई थी क्या? पहला एग्जाम दिया था उसी में हो गया था क्या? पहली बार जब आप मैथ्स का कोई फॉर्मूला लगा के कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे, पहली बार में ही सब कुछ ठीक बन गया था क्या? हर जगह वो दूसरा तरीका, दूसरा तीसरा चांस लेंगे, पर आर्ट्स में दूसरा तीसरा चांस नहीं लेना चाहते। क्या ये कॉमन सेंस है? लोग 1 साल 2 साल में यहाँ चाहते हैं कि हम इमरोल्ड बन जाए और हम 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने लगे। 2 साल में, मतलब कि किसी से पूछे 2 साल में हमको 2 लाख रुपया महीना कमाना है, मैं बोलती हूँ जॉब में कितने साल में कमा पाते? कभी नहीं। तो जो जिंदगी भर नहीं कमा पाते वो आर्ट्स में 1 साल में कमाना है, कर सकते हैं, मैं नहीं बोलती नहीं कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, पर हम ऐसे कॉमन सेंस वाले सवाल को भी नहीं हैंडल कर पाते। इस बुक में लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग की विजेता कैसे बने, उसमें बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का एक सबसे मजेदार जो है वो ये है कि हम अनरियलिस्टिक गोल में रहते हैं। अनरियलिस्टिक गोल, पूरी जिंदगी में हम हमारी औकात नहीं है कि पूरी जिंदगी में हम जॉब करके 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके 2-3 महीने में कमाने का अनरियलिस्टिक गोल हम करते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये सच्चाई है। तो अभी पहले मैं बस माइंडसेट की बात करती थी, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद, फील्ड में काम करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद, लोगों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, माइंडसेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन सेंस। अगर हमारा छोटा मोटा कॉमन सेंस काम कर रहा है ना, तो हम आर्ट्स में कामयाब हो सकते हैं। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं तो हमारा कॉमन सेंस बस ठीक से, मतलब कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप अपलाइन से सवाल पूछे तो एक बार बस खुद से पूछे कि ये सवाल ठीक ठाक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर इतना कर लिए ना तो अपलाइन का थोड़ा लोड हल्का हो जाएगा। हम अपलाइन को फोन करते हैं और बिना लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा वो सवाल खुद से भी पूछिए। अपने टाइम को मैनेज करते हैं हम सभी लोग टाइम को अगर मैनेज करके काम करें तो अच्छा कर सकते हैं। टाइम मैनेज कैसे होगा? जब हम भागेंगे नहीं और हम ये सोच के काम करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये काम करना है, 6 बेसिक को फॉलो करना है, ये तो 6 काम करने हैं। यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी प्रोडक्ट, लिस्ट बनानी है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, फॉलो अप करना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करके स्टार्ट विद 6 बेसिक, यही तो है। लेकिन मैं अपनी टीम की बात बता रही हूँ, आप तो बहुत अच्छी टीम में है, मैं अपनी टीम की बात बता रही हूँ। मैं अपनी टीम में जब लोगों से पूछती हूँ कि ये 6 काम कितने लोगों को याद है, आधा से ज्यादा लोगों को याद ही नहीं है 6 बेसिक। अगर याद ही नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लूं, अगर हम लोग को पता है ना कि रेड लाइट आता है तो हमें रोड पे रुक जाना है, याद है ना, याद है तभी तो रुक जाते हैं। हम फॉलो उसी रूल को करते हैं जो रूल हमें याद होता है। अगर आपको याद ही ना, आप कंफ्यूज हो यार रेड पे रुकना था कि येलो पे रुकना था कि ग्रीन पे रुकना था, अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आप तो पता चला कि रुकते रुकते चलने लगेंगे, है कि नहीं? या आसपास देखेंगे कि तब तक पता चला कोई आके ठोक दिया, है ना?
तो उस रूल को हम फॉलो तब करते हैं जब हमें वो रूल याद रहता है, लेकिन हमें ये डायरेक्ट सेलिंग का अगर नियम याद नहीं है तो हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। मुझे भी याद नहीं रहता था, तो मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, मैं एक पेज पे लिख करके जिस रूम में मैं रहती थी उस रूम में दीवार पे चिपका दी थी, और डेली सुबह उठ के देखती थी, अच्छा ये काम करना है, रात को आके देख लेती थी, अच्छा सब काम हो गया क्या। उसके बाद अगर आपको कोर लीडर बनना है तो ये 8 कोर स्टेप फॉलो करना है। ये 8 कोर स्टेप पे बहुत अच्छे से ये 2 किताब लिखी हुई है, आपको वो 2 किताब पढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छे से, मतलब कि मैं जब से डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने वो बुक आई है, कोई मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, तो मेरे मुंह से अगर आप 2 बजे रात को, मैं अगर नींद में भी हूँ, अगर आप उठा के पूछेंगे तो मैं वही बुक बोलती हूँ, क्योंकि उस बुक का कंटेंट ऐसा है, बड़ा ही लॉजिकल, प्रोफेशनल, स्ट्रक्चर वाइज, और वो बुक ऐसा है ना जो पढ़ने में मजा आएगा। मैं ये वाले बुक सर बता रही हूँ, मैं ये दूसरी बार पढ़ी हूँ, और ये वाली बुक मैंने अभी, मैं इसको दोबारा स्टार्ट की थी, मैं डेट लिखती हूँ ऊपर में, मैं 8 तारीख को स्टार्ट की थी सर ये वाली बुक दोबारा पढ़नी, और आज शाम को मैंने ये खत्म कर दिया, 8 तारीख से 17 तारीख तक, और मेरा लैब का भी काम होता है, तो मैंने 8 तारीख से 17 तारीख में खत्म कर दिया। इतना मतलब पढ़ने में मजा आता है, जैसे लोग नॉवल पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एकदम बोरिंग नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई अगर नया भी आदमी आए ना तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर पढ़िए, ये आपको टेक्निकल बना देगा, इसके अलावा और अभी कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद अपना 7 जो कार्डिनल रूल है उसको अगर फॉलो करते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम सभी लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा काम हम सभी लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आज मैं इतनी ही बात करने के लिए आई हूँ, और मैं सिंपली ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पूरी टीम को मैनेज करते हैं, और इतनी संख्या को देख के मुझे बहुत अच्छा लग गया। बस लास्ट में ये बोलूँगी कि मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, तो आप सभी लोग सीनियर साथी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अच्छा करूँ, सीखती रहूँ, और बहुत अच्छे से अपने दिमाग को ठंडा रख के काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू अरुण सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी। बिल्कुल, अब हम जीरो से निकल करके भले अपने ओरिजिनल रूप में आ सकते हैं। बाकी अब तक तो हम जीरो बने हुए थे बिल्कुल, और जीरो बना ही रहना चाहते हैं। बस वो जब मंच पे चढ़ते हैं तब थोड़ा बहुत वो जब जो होता है ज्ञान, वो बताने की कोशिश करते हैं। बाकी जब ऑडियंस के बीच में होते हैं तो बिल्कुल जीरो बन के ही बैठते हैं, और यही ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी, आज हमारे बीच में आप आए, और 4 साल के बाद आगमन हुआ, लेकिन अब 4 साल नहीं निकाले। जब भी हम याद करें आपको, आशा है बिल्कुल आप हमारे बीच में होंगे। हमारे इस मंच पर बीसी जी का आगमन भी हुआ है, मुकेश जी कोठारी सर का आगमन भी हुआ है, दिनेश जी चौधरी सर का आगमन भी हुआ है, और हिंदुस्तान के कई लीडर्स का आगमन हुआ है, और आज आपने आकर के एक नया स्टार और जोड़ दिया है हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये पिछले 5 साल से नॉन स्टॉप चल रहा है, और 2-4 मंगलवार को छोड़ करके ये कभी भी 12 बजे से पहले बंद हुआ नहीं है 5 सालों में। तो हमारा ऐसा कोई वो प्लानिंग नहीं होती है कि हम इसको 12 बजे तक चलाएँगे, लेकिन 12 बज जाती है। न जाने क्यों ये ऐसा है कि पिछले 5 साल से, और मैं वैसे भी कहता हूँ मैं, कि जो साथी 6 घंटे पढ़ नहीं सकते, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो 12 घंटे मज़दूरी करने के लिए तैयार रहे। तो फिर हमारे साथी आराम से जब मैं 12 बजे बंद करता हूँ प्रोग्राम को, 12, सवा 12, साढ़े 12, तब भी 101 साथी तो होते हैं जब हम क्लोज़ करते हैं 12 बजे। और वो ज़्यादा भी इसलिए नहीं होते हैं कि बहुत सारे कोई डेटा खत्म हो जाते हैं। सुबह 6:30 से 7:30 गुरुकुल में होते हैं। फिर 7:30 से 8:30 हमारी टीम के 4 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चलते हैं मॉर्निंग में। एक तो इसी लिंक पर रेगुलर चलता है, और ये मंगलवार का प्रोग्राम भी सेम लिंक पे होता है। हमारे बीच में जितने भी साथी मौजूद हैं, कभी कोई लिंक नहीं मिले तो आपको बता दें कि लिंक आप सेव कर सकते हैं। कोई लिंक कोई चेंज नहीं होता है, इसका आईडी जो है इसी आईडी पे होता है, और मॉर्निंग में भी सेशन चलता है इसी आईडी पर। गुरुकुल भी इसी में चलता है, और उसके बाद 1 घंटे का सेशन भी चलता है, और कुल 4 सेशन चलते हैं। और विथ प्राउड आई कैन से वन ऑफ द
बिगेस्ट डिजिटल टीम वी हैव, क्योंकि हम कंटिन्यूटी में, तो बिगेस्ट तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ कहेंगे, क्योंकि उसमें फिर ईगो झलकेगा इस लेवल पे। लेकिन अच्छी खासी डिजिटल टीम है और अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताया भी था कि जिन साथियों की 25,000 पर मंथ इनकम ले रहा है प्रमोशन में यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसके 25 साथी नहीं है, तो 25,000 से नीचे आने वाला है। और कोई साथी 10,000 पर मंथ की इनकम है और डिजिटली टीम उसकी प्रमोशन की 50 की है, तो 50,000 पर मंथ पे जाने वाला है। ये मेरा अपना सेट फॉर्मूला है और ये बिल्कुल वेल टेस्टेड है। किसी की प्रमोशन लेग में 100 साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और वो 25,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ पे है, तो वो 1 लाख पर मंथ पे जाने वाला है। और कोई 1 लाख पर मंथ ले रहा है और उसकी डिजिटल टीम 100 की नहीं है मिनिमम प्रमोशन लेग में, तो वो 1 लाख पर मंथ पे टिकने वाला नहीं है, वो नीचे आने वाला है। ये बहुत पहले मैंने बता दिया था और वो मैं आज इस बात पे आज भी कायम हूँ कि हम अपनी डिजिटल टीम को बढ़ाएं। डिजिटल की वजह से ही पहले 4 साल पहले हमने मधुसूदन को सुना और आज वापस सुन रहे हैं। समय क्या हो गया है, अराउंड 10:30। तो ये सब डिजिटल की ही माया है। तो मैं चाहूँगा कि मधुसूदन जी यदि कंफर्टेबल हैं तो 5, 10, 15 मिनट और रुके। बाकी तो हमारे साथी तो 12 बजे तक छोड़ते नहीं हैं। आप जब भी कंफर्टेबल हों, आप तब रहें, तब चाहेंगे आप लीव कर पाएँगे। लेकिन हमारे साथियों को कुछ मैं और बताना चाह रहा था, मैं बता दूँ मधुसूदन जी से संबंधित कि कुछ चीज़ें तो मैंने बताई थी, उस समय शायद थे या प्रोग्राम में